क्यों सहाराश्री के आरोप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि ये बेशलेस आरोप है। तो शुभम जी, आप जरा सहाराश्री का थोड़ा सा आप कॉर्पोरेट, आप तो सीएमए है, सर्टिफाइड है सर, अगर आप सर्टिफाइड है, आप सीएफओ बन सकते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का आपका आने वाले दिनों में मैं आपको देखता हूँ कि आप इतनी बड़ी कंपनी का सीएफओ बनेंगे, और इस तरह से सर आप करते हैं। देखिए, ग्रुप में सीएफओ की जरूरत है, शुभम, बिल्कुल है। अगर शुभम, पहले तो अभी मिंट का नाम लेकर के बोला गया, मिंट का नाम लेकर डराया गया, और फिर आपको ऑफर भी दिया गया कि आप सीएफओ बन सकते हैं। आप क्या क्या करना पसंद करेंगे? आप सीएफओ बनेंगे? देखिए, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो सीएमए है, सर्टिफाइड जो है, तो सर आप समझ सकते हैं कि वो सीएफओ ही बनेंगे, क्योंकि वो एनालिस्ट होते हैं, वो ऑडिटर होते हैं, वो पूरा फाइनेंशियल के जानकार होते हैं। वो सीएफओ के अलावा उनके लिए दूसरा कोई पद नहीं होता, और ये बहुत बड़ी पद है सीएफओ। तो ये कोई जरूरी नहीं कि सारा नहीं, कहीं भी। हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सीएमए का मतलब होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और कॉस्ट अकाउंटेंट इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा होता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराने के बाद भी उसको कॉस्ट ऑडिट अलग से कराना पड़ता है। आपके एमबी वैली लिमिटेड में, सुनिए ना, सुनिए एमबी वैली लिमिटेड का, सुनिए, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का भी है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट भी है। हाँ ठीक है, सुनिए ना, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस देने के लिए रेडी है, कोई हमको सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन आपके कहने से तो नहीं दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ही एक जानकार हैं पूरे इंडिया में। जितने सीए होते हैं, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, वो डिग्री ही काफी है फाइनेंशियल जानकारी के लिए, उसमें कोई रिजर्वेशन हमारे कोर्स में नहीं होता है, ये जान लीजिए। सबको इक्वल एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, और 5 से 10% के बीच में रिजल्ट रहता है, हर एक साल होता है, सीए हो चाहे सीएमए हो चाहे कंपनी सेक्रेटरी हो। तो इसमें हम लोग एमसीए का पार्ट है, हम मेंबर हैं इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, हम पे सारा नियम कानून लागू होता है, हम ऑडिटर हैं बहुत सारे कंपनियों का, डाटा हम पे ऑडिट होता है। तो हम ऐसा कुछ भी किसी कंपनी के बारे में नहीं बोलेंगे जिसका हम कुछ को पता नहीं। सहारा के बारे में इसलिए बोलते हैं कि सहारा के एजेंट भी हम थे, और मेरे द्वारा पैसा जमा करा दिया गया था, और बहुत कहने के बाद भी पैसा नहीं दिया गया। तो इसी बहाने 10 लाख का कोई मीनिंग नहीं है, इसी बहाने हम आपको टारगेट करते हैं। अगर आप हमारा भुगतान करा दीजिएगा तो अब हम दूसरा रास्ता देखेंगे कि क्या करना है सर। तो भुगतान के लिए आज, ठीक है, आज शुभम जी भुगतान के लिए जो प्रयास सहारा कर रही है, वो प्रयास क्या कुशवाहा जी करना चाहते हैं? इनसे पूछिए, क्या हमारे साथ आकर के एफिडेविट लगाएंगे कि ऑफिस से भुगतान शुरू हो? क्या ये एफिडेविट लगाएंगे कि सहारा की ऑफिस को खोल दिया जाए, सहारा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो? और ये तभी भुगतान तभी संभव है। 30,000 करोड़ सर, सोचने वाली बात है कि करीब 30,000 करोड़ हुआ। कन्हई जी, आप ये बता, सुनिए सर, एक मिनट, मेरे पर बोला है, थोड़ा सा हमको जवाब देने दिया जाए। एक मिनट सर, हम आपके तरफ से एफिडेविट लगाने को तैयार हैं कि सहारा का ऑफिस खोला जाए, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि किसने आपको ऑफिस बंद करने के लिए नोटिस दिया था। ऐसा कोई पत्र है आपके पास में? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी लोग आपको पत्र दे करके आपका ऑफिस बंद कराया है? आप वो पेपर हमको दीजिए, किसने आपको बंद करवाया, ये हमको दीजिए, फिर हम देखते हैं कि आपका ऑफिस खुलवाने के लिए हम जरूर लगाएंगे। है क्या कुशवाहा जी? अब लाइव में हमसे मत बोलवाइए सर। बोकारो, सिर्फ मैं बोकारो बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए। रांची, अरे पूरा बोलिए ना, आप समझ जाइए, पूरा बोलिए, धनबाद पूरा बोलिए। नहीं सर, मेरा वो संस्कार नहीं है, लेकिन अगर आप सही में चाहते हैं कि कार्यकर्ता और निवेशकों को भुगतान मिले, तो ब्रांच के लिए आप एफिडेविट लगाइए सहारा के साथ जाकर के कि इनकी ब्रांच खुलनी चाहिए और ब्रांच से भुगतान हो। फिर आप बोलेंगे पेपर दीजिए किसने आपका बंद करवाया है। हम कोर्ट में तभी ना जाएंगे कि साहब आप इनका बंद करवा दिए थे, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट,
कोई भी इनका ऑफिस बंद करा दिया, ऑफिस खोलवा दिया जाए, वो ऐसा कागज तुमको दे दीजिए है। कितना झांसा दोगे यार, स्वीकार क्यों नहीं करते? कौन सा कॉर्पोरेट था सहारा? राम का पैसा रहीम को, रहीम का पैसा घनश्याम को, यही 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 कॉर्पोरेट होता है। कॉर्पोरेट की परिभाषा हमको आप सिखा रहे हैं। सुन लीजिए, आपको भुगतान चाहिए, सबको भुगतान चाहिए, सबको भुगतान से मतलब है, भुगतान पर बात होनी चाहिए, सॉल्यूशन पे बात होना चाहिए। आप मुझे बताइए, सोल्यूशन आपने दिया कि दशहरा तक होगा, फिर आपने कहा दिवाली तक होगा, दिवाली मुंह पे है, 3-4 दिन के बाद दिवाली है, क्या दिवाली तक आप भुगतान दे रहे हैं? बताइए, आप ही की बात को कोट कर रहे हैं जो आपने कहा था। कन्हैया जी, झारखंड में सबसे ज्यादा ये बात हमको एक्सेप्ट करने में कोई भी शर्म नहीं है कि पूरे देश में इनका कारोबार बंद हो गया था। झारखंड के लोग इनके ऊपर भरोसा करके 2022 तक, जब तक कोर्ट ने काम बंद नहीं करा दिया तब तक काम किया। उसके बाद भी बहुत सारे एजेंट कोर्ट का आदेश आने के बाद भी सादा कागज पर भी इनको पैसा दिया, इसलिए दिया कि सहारा पर उन लोगों ने बहुत भरोसा किया। पूरे झारखंड में मात्र 8 FIR हुआ है आपके ऊपर, 8, वो भी कब? 2023 में। पर आप कहते हैं कि लोगों ने आपको मौका नहीं दिया। कितना मौका चाहिए आपको? ये ताश के पत्ते पर महल कब तक बनाइएगा? नहीं बन पाएगा। सच को कबूल कीजिए, लोग बहुत पीड़ित हैं। आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि हाँ सहारा ने गलती किया? गलती शुरुआत से ही होते हुए आया, और सहारा ने क्या किया? जितना एक्सरसाइज वो लोग न्यायालय को बेवकूफ बनाने में, पब्लिक को बेवकूफ बनाने में मेहनत किए, उतना मेहनत अगर ये किए होते कि लोगों का पैसा कैसे मिले, तो शायद आज कंपनी बच जाती और लोगों का भुगतान मिल जाता। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना, हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना, लोअर कोर्ट का आदेश नहीं माना। इस देश का कोई ऐसा कानून नहीं है जिसका कि आपने धज्जी नहीं उड़ाया। सर, टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान दिया जाए। आज भुगतान के लिए सॉल्यूशन की बात नहीं चाहिए टाइम। हम तो आपकी बात एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं, लोग भले सीरियस लेते होंगे, लेकिन हाँ आपको सीरियस लेते ही नहीं है, तो हमारे ऊपर छोड़ दिया। आप भी बोलिए पूरा। हाँ, सीरियसली नहीं ले रहे। नहीं, आप तो लेकिन गणेश जी को सीरियस है, चतुर्वेदी जी को सीरियस है, देश के सभी निवेशकों को सीरियस है। आप भले सीरियसली मत लीजिए, लेकिन पूरा देश इसको सीरियसली देख रहा है। आपको भुगतान के लिए आपका बात में कोई कमी नहीं है। आपने जो बातें बोला इस चैनल पर, जो बातें बोला, आज तक उसको प्रमाण नहीं कर पाए। सहारा एक्सपर्ट का बोर्ड लगा रहे थे, अभी कुछ दिन पहले आपका देख रहे थे, सहारा एक्सपर्ट लिख रहे थे, अब लिखते हैं कार्यकर्ता सहारा समूह। तो आप अपने आप में ही ठीक नहीं है, दूसरे को क्या बुद्धि दीजिएगा साहब? ऐसा बोलिए, कल से हम लोग बाहर जाकर बुद्धिमान बन जाए। ये सब बेकार की बातें मत कीजिए। आपको हम सीरियस नहीं लेते, क्योंकि आपने 14,700 करोड़ का कागजात आज तक हमें नहीं दिया। सुब्रत राय का लिखा हुआ वो चिट्ठी नहीं दिया। आप खुद का अपना स्पोक्समैन का पेपर लाके आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो आपको हम एंटरटेनमेंट के रूप में जोकर से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। आप एक जोकर हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट करवाने के लिए आते हैं, सपना दिखाते हैं, आप दिखाते रहिए, लेकिन हम आपको गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम लोग को जो काम करना हम लोग करेंगे। तथ्य पर कई बात नहीं करते, आप तथ्य से परे बात करते हैं। आप अगर कोई सहारा का बात रखने के लिए आ रहा है, तो उसको अगर आप जोकर बोलते हैं, तो देश देख रहा है कि आपका इंटेंशन क्या है। सही बात, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बात बोलिए ना, जो बात बोलने की जरूरत नहीं है। आप सही बात बोलिएगा। आप मुझे झूठा बात 14,700 करोड़ की बात को लेकर हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। बात सुन लीजिए, बहुत बार आपका स्पोक्समैन का लेटर, सपना राय का प्रेसिडेंट बनना, नीरज कुमार पाल का पैरा बैंकिंग का हेड बनना, आपका जो है पैसा आना, दशहरा से भुगतान होना, दिवाली से भुगतान होना, एक भी बात अगर सच है तो बता दीजिए कि कौन सा बात आपका सच साबित हुआ। आप उसी गैंग के सदस्य हैं। जैसे वो लोग जो लोगों को झिलफिलाते थे, वैसे आप भी झिलफिला रहे हैं। जिस कंपनी का मुखिया ही झूठ बोलते बोलते इस दुनिया से चला गया, उस कंपनी के चट्टे बट्टे कीड़े मकोड़े का बात मानने के लिए नागेंद्र कुशवाहा बैठा हुआ यहाँ पे।
क्या लगता है आपको? मूर्ख है हम लोग, बहुत दिन मूर्ख बने आप रहे। जब तक हम आप भरोसा किए, आपने हमारा भरोसा तोड़ा है, आपने पूरे देश का भरोसा तोड़ा है, हमारा भरोसा तोड़ा है, और आपको हम अपने सर पे नहीं बिठा सकते ना। आपको भाई बहन बनाने वाले कोई होंगे, हम तो आपको देखते हैं कि नहीं, आप लोगों की वजह से, आप लोग निर्भक्षी हो, आप लोगों की वजह से इस देश में 10 से ज्यादा जानें चली गई, लोग घर से बेघर हो गए, पाई को तरस रहे हैं, क्या तकलीफ है ग्राउंड लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। आप लोग